सीज फायर खत्म होने के बाद गाजा एक बार फिर से इजरायली हमलों की चपेट में है। इसी कड़ी में 23 मार्च को हुई एक भयावह घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस दिन गाजा के दक्षिणी हिस्से में एक एम्बुलेंस काफिले, संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी और एक फायर ब्रिगेड ट्रक पर हुए हमले में 15 आपातकालीन सेवा कर्मियों की मौत हो गई। इस हमले को लेकर अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्वीकार किया है कि यह हमला गलती से हुआ था। मारे गए लोगों में रेड क्रिसेंट के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेट्रिक्स और सिविल डिफेंस के कर्मी शामिल थे, जो घायलों की मदद के लिए रवाना हुए थे। पहले इनकार, फिर कबूलनामा। शुरुआत में इजरायली सेना ने दावा किया था कि काफिला संदिग्ध था और अंधेरे में बिना पूर्व सूचना के आगे बढ़ रहा था, इसीलिए फायरिंग की गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मारे गए पैरामेडिक्स रफेत रदवान के मोबाइल में मौजूद वीडियो फुटेज ने सारी सच्चाई सामने ला दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों की लाइटें जल रही थी। आपातकर्मी हाई विजिबिलिटी यूनिफॉर्म में थे, साथ ही वाहनों पर मेडिकल चिन्ह स्पष्ट रूप से लगे हुए थे। वीडियो में रदवान की अंतिम प्रार्थना और उसके तुरंत बाद फायरिंग की आवाजें भी दर्ज हैं। आईडीएफ ने अब स्वीकार किया है कि हमले के वक्त किसी के पास हथियार नहीं था। पहला हमला एक कार पर हुआ था, जिसमें आईडीएफ के अनुसार हमास के 3 सदस्य थे। एम्बुलेंस के रुकते ही सैनिकों ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया था कि 6 मृतक हमास से जुड़े थे, लेकिन अब तक उन्होंने इसका सबूत नहीं दिया है। शव रात में दफनाए गए, सच्चाई दबाई गई। आईडीएफ अधिकारियों के अनुसार हमले में मारे गए सभी 15 लोगों के शवों को रेत में दफना दिया गया और वाहनों को घटनास्थल से हटा दिया गया। राहत बचाव दल को इन शवों तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग गया। आईडीएफ ने इस बात से इनकार किया है कि किसी डॉक्टर को हथकड़ी लगाई गई थी या उन्हें नजदीक से मारा गया था। अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी और जांच की मांग। घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और कई मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि युद्ध में भी मानवीय नियमों का पालन अनिवार्य है और इस घटना को गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है। आईडीएफ ने अतिरिक्त जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे न्याय होगा? गाजा में युद्ध जारी, बढ़ती तबाही। 18 मार्च को सीज फायर के पहले चरण के बाद जब दूसरे दौर की बातचीत रुकी, तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 1200 इजरायली नागरिक मारे गए, 251 लोग बंधक बनाए गए, जिसमें से 59 अभी भी गाजा में हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 50,695 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। 1,15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल का दावा है कि उनसे अब तक करीब 20,000 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन इस दावे का भी कोई सबूत नहीं है। अब सवाल यह है, क्या एक गलती के नाम पर 15 जिंदगियों की मौत को भुलाया जा सकता है? क्या युद्ध में मदद करने वालों की सुरक्षा अब किसी की प्राथमिकता नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठेगा? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें